क्वेश्चन को देखना है कि इसमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल करने का मतलब कि वो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। आपको कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर और बराबर, देखो ये -1/9 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 क्या होगा 9 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये स्क्वायर होता है ना, वो बराबर की उस साइड जाता है तो करड़ी लग जाती है, क्या करड़ी लग जाती है भाई। तो देखो एक्स बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये करड़ी में हो जाएगा 1/9। अब देखो एक्स बराबर आप इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हो, 1 गुणते 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही होगा ना। और नीचे क्या लिखोगे 3 गुणते 3, देखो भाई 9 है और 3 गुणते 3 लिख दोगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा ना। तो अब क्या करोगे कि आपको मैं बता दूं कि x का वैल्यू देखो, ये देखो अंडर रूट से कोई भी चीज बाहर करोगे ना तो पहली बात कि प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है। दूसरी बात कि अंडर रूट क्या बोलता है, अंडर रूट बोलता है कि 2 का जोड़ा बना लो, ठीक है। जब 2 का जोड़ा बनाओगे तो आपको क्या करना है कि एक ठो उसमें से आपको ना निकाल देना होता है। तो देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है नीचे तो 1 3 निकलेगा, ऊपर 2 का जोड़ा बन रहा है 1 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोगों का मतलब कि आइडिया है कि आपको मैं कम से कम समय में क्वेश्चन को कराऊं, और आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो 3 घंटे का पेपर है तो आराम से आप 2.5 घंटे में ना पूरा पेपर को सॉल्व कर लो, और आराम से आधा घंटा जो बच रहा है ना उसको आप मिला लो अच्छे से कि मेरा कौन सा क्वेश्चन छूट गया, कौन सा क्वेश्चन अभी बचा है, ठीक है ना। तो चलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। देखो 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9 को हल कीजिए। इसका कहने का मतलब है ना कि x का वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है बाबू। 2024 का ना जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, मैं आपको गारंटी देख के रहना हूं 95% लाओगे मैथ में। बस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, मैं रोज रोज आपको मॉडल पेपर से सॉल्व कराता हूं, अनसॉल्व पेपर से, विद्या अवतार जितने भी पब्लिकेशन का जो तैयारी करने वाला होता है ना, सभी से क्वेश्चन को बाबू मैं इकट्ठा करता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं। तो पूरा आपको अंत तक देखना, ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखिए दूसरा, अगर ये नहीं समझ में आता है तब ना आप कमेंट करोगे, मैं कसम बता रहा हूं ना कि आपको समझ में आएगा। एकदम कुछ भी नहीं पढ़े हो, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 3x स्क्वायर बराबर, ये देखो 9 है ना तो 9 को लिखोगे, माइनस 18 ना बराबर की उस साइड भेज दो तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 3x स्क्वायर बराबर, अब देखो 18 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब भाई 18 में 9 जोड़ना बच्चों की तरह सिखाना तो पड़ेगा नहीं, अब तो ये तो सीख ही गए हो तुम लोग। अब देखो x स्क्वायर बराबर देखो 27, और देखो ये 3 है ना, ये गुणा में है बाबू, 3 क्या है गुणा में, बराबर को उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो देखो x स्क्वायर बराबर देखो 3 9 27, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, ओके। अब क्या लिखोगे x स्क्वायर बराबर 9, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब क्या करोगे, जो ये x स्क्वायर है ना बराबर की उस साइड ले जाओगे तो करड़ी लग जाएगी, ठीक है ना। तो लिखोगे x बराबर, ये स्क्वायर उधर लेके जाओ तो भैया आपको करड़ी में 9 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे x बराबर, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस 9 को तुम 3 गुणते 3 लिख सकते हो। अब ये क्या करते, कहां से 3 गुणते 3 आता है इसको भी मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। जैसे ये 9 है ना तो 9 को अपना ऐसे लिखोगे, अब इसको कटाओगे तो 3 से कटाओगे 3 3 के 9, फिर 3 से कटाओगे खत्म हो जाएगा। ये वर्गमूल निकालने का जेन्युइन तरीका है, एकदम बच्चों वाला कहानी है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ रहे हो ना, तो यही जो 3 है तो यहाँ पे हम 3 गुणे 3 लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो x बराबर, अब इसमें से 2 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि करड़िया कहती है कि 2 का जोड़ा बनाइए तब भी हम निकलेंगे बाहर। तो लो भैया प्लस माइनस 3। अब कहोगे कि सर ये प्लस माइनस वाला झंझट काहे का आ रहा है भैया, तो प्लस माइनस का झंझट इसलिए आ रहा है कि +3 का स्क्वायर करोगे तभी भी 9 मिलेगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तभी भी आपको 9 ही आएगा। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। आप चाहते हो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमको आ जाए 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो सारी ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं, ठीक है ना। कल विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद बहुविकल्पी कराऊंगा। मतलब आपके पेपर में जिस तरह से भी क्वेश्चन आता है ना, ठीक है ना, वो सब का सब करा दूंगा। लेकिन पूरा वीडियो को आप अंत तक नहीं देखोगे तो आप फेल हो जाओगे भाई। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखा करो। कोई भी वीडियो मेरा इस चैनल पे जाना तुरंत उसको देखो, क्योंकि मैं देखो भाई फालतू चीज तो बताऊंगा नहीं, मेरे को क्या बताना है, बस आपको बोर्ड की तैयारी कराना है। क्योंकि 22 फरवरी को जो मैथ का पेपर है ना, उसमें जाओ ना तब 95% करके आओ, तब बोलो कि हाँ सर ये आप सही बताए थे, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहां से, ये पहले ना एग्जाम में लिखना है हल। और मैं बता दूं कि जो प्रश्न पहले आपको ना पहले पेपर पढ़ लो, 15 मिनट पेपर पढ़ने के मिलता है, ठीक है। अब उसमें पढ़ लोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा ना कि कौन सवाल मुझे 100% बढ़िया से आ रहा है, और जो बढ़िया से तुमको आ रहा होगा उसको क्या करोगे कि सबसे पहले पेज पर लिखोगे। भाई देखो एग्जामिनर ना आपका पूरा प्रश्न अंत तक बढ़िया से चेक नहीं करता है, पहले क्या करता है ना कि स्टार्टिंग में चेक करता है कि भाई पहले पन्ने पर लड़का किस तरह से लिखा है, आपका
पूरा पीछे गलत लगाए हो या पूरा सही लगाए हो मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप स्टार्टिंग में आप कैसा उसको मतलब प्रभावित कर रहे हो। तो आप अच्छे से अगर 2 पन्ना स्टार्टिंग का 2 पन्ना जो मतलब 15 मिनट पढ़ने का मिलता है ना, पढ़ लो। उसमें से तुमको ऐसा तो 5 सवाल होगा ही होगा यार, पढ़ रहे हो तो 5 सवाल तो ऐसा होगा ना जो तुमको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। उस 5 प्रश्नों को क्या करो कि पहले पन्ने पर लिखो, ताकि जब वो कॉपी चेक करने वाला टीचर पहला प्रश्न आपको चेक करे तो उसको लगे कि अरे यार ये लड़का तो बहुत जबरदस्त पढ़ा है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से तैयारी किया, पहला प्रश्न बहुत अच्छे से किया है, दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छे से किया है, तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छे से किया। यार मजबूरी में ना उसको क्या करना पड़ेगा, वो कॉपी चेक नहीं करेगा, आगे अंत में जाएगा ना वो सब कुछ सही करते करते जाएगा और नंबर देते जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि लड़का अच्छा किया है। अब पहले ही स्टार्टिंग में बकलोलई बतिया दिए रहोगे, फलाना गाना लिख दोगे, कोनो शायरी लिख दोगे कि बहुत आप स्मार्ट हो, ऐसा नहीं है। वो पहले जब शायरी फायरी बकवास काट कूट पीट कूट देखेगा ना तो समझ जाएगा कि एकदम लोले है कोनो, बस शुरुए से नंबर काटना स्टार्ट करेगा, अंत तक काटेगा। भले अंत में तुम बहुत अच्छे से नोट किए हो, अच्छे से सवाल को लगाओ, तो मैंने ये नहीं रखता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए तो इस तरह से आपको काम करना होगा। चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। 2 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, 2 नंबर वाले ही सिर्फ बताऊंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। देखो एक बार लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या, 8। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये 8 है ना। अब देखो ये माइनस का 1 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 8 में 1 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना बराबर की उस साइड जाएगा ना, तो बाबू ये भी ना अंडर रूट में हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि देखो x बराबर अंडर रूट का 9, तो x बराबर, अब देखो इस 9 को फिर 3 इंटू 3 में लिख देंगे। अब देखो x बराबर प्लस माइनस का क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सारे टीचर लोग भी बता देते हैं ना कि बस अंडर रूट से 3 निकल जाएगा, नहीं भैया प्लस माइनस निकलता है। कहीं पर भी आप निकालिएगा ना, किसी भी चीज को निकालना ना भाई अंडर रूट से निकालना ना, तो उसको प्लस माइनस के रूप में निकालना, क्योंकि जब प्लस माइनस के रूप में निकालोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट। चौथे क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ये मॉडल पेपर से है, ठीक है ना, मॉडल पेपर 2023 का है ये, और मतलब अभी 24 में आपको काम में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, 3x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 12 में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो मैं एकदम आराम से देखो सॉल्व कराता हूँ कैसे। देखो 3x स्क्वायर बराबर 12 है ना, देखो ये माइनस का क्या है 36 है, बराबर की उस साइड जाएगा ना वो प्लस का 36 हो जाएगा। देखो 3x स्क्वायर बराबर, देखो दोनों को जोड़ दो तो 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 होगा, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर 48। अब देखो x स्क्वायर बराबर क्या, 48। अब ये देखो गुणा में ना बराबर की इस साइड जाएगा ना तो भाग में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो x स्क्वायर बराबर कटा दो, तो देखो 3 से इसको कटाओ तो 3 1 कम्मा 3, ठीक है ना। अब इसका एक हासिल बचेगा ना 18, तो 3 छक 18, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर को उस साइड भेज दो तो एक्स बराबर ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब होगा क्या स्टूडेंट कि देखो एक्स बराबर, ठीक है ना, करड़ी में 16, तो अब देखो एक्स बराबर इस 16 को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुणते क्या लिख सकते हो 4, क्योंकि 4 में 4 का गुणा करोगे तो 4 चौको 16 होगा ना, तो 4 गुणते 4 16। अब देखो क्या हो, एक्स बराबर 2 का जोड़ा बनाओगे तो 1 ठो 4 निकलेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ निकलेगा। तो x का वैल्यू यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ऐसे आपको बताओ ये चारों क्वेश्चन आप देखो, क्या आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, बिल्कुल आएगा मेरे भाई, आपको आएगा, लेकिन पूरा वीडियो को अंत तक आप देखोगे तब ना। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और है जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इस आज के सेट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर वाले अभी बहुत सारे मैं सेट कराऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन आज वाले सेट में 2 क्वेश्चन और है, उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो। 2 क्वेश्चन ये है, बाकी अभी इसी वीडियो में मैं कराने वाला था। तो देखिए कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 32 बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, हल लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 32 बराबर 0। अब देखो लिखोगे क्या, 2x स्क्वायर बराबर ये माइनस 32 है ना, बराबर की उस साइड ले जाओगे ना तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये दो गुणा में है तो बराबर की इधर लाना पड़ेगा ना, तो देखो भाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 32/2। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर कटा दो 2 से, तो 2 1 2 2 6 12, तो कितना बार में कट जाएगा 16 बार में कटेगा ना। तो आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला 16, तो एक्स बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट का क्या होगा 16, तो एक्स बराबर अब देखो क्या होगा कि इस 16 को तुम क्या लिखोगे 4 गुणते 4 लिख दोगे, ठीक है। अब ऐसे खंड करके सीख लेना ठीक है ना। तो 4 में 4 का गुणा करोगे तो 16 आएगा ना। तो मतलब क्यों हम लोग 4 गुणे 4 में किए, क्योंकि करड़ी बोलती है कि दो ठो का जोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। तो x बराबर प्लस माइनस का अब दो का जोड़ा बना के एक ठो 4 को क्या करोगे निकाल दोगे, तो ये आपका फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा और आपको प्यारा सा 2 नंबर एग्जामिनर देके और छोड़ देगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आए, जो कि हम लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए और डिक्टेंशन मारे। तो डिक्टेंशन मारने के लिए भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसा नहीं है कि सो रहे हो अभी एग्जाम आ गया यार 1.5 महीना और एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है ना, 1.5 महीने बचा हुआ है। तो बाकी इन 1.5 महीने में ना बहुत तगड़ा पढ़ाई करना भाई, टाइम टेबल एक सेट कर लो अपना, वो तो बोर्ड के एग्जाम के वाला टाइम टेबल तो है ही ना, और जहाँ सो रहे हैं वहाँ पे लगा लो, क्योंकि पढ़ाई करना भाई, नहीं पढ़ाई करोगे फेल हो जाओगे यार, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर बराबर 27 में x का मान ज्ञात करना। आपको x का मान केवल बस इसलिए बताया हूं कि कई सेट है मेरे पास, उसमें से क्या किया ना कि बस जो x का मान ज्ञात करने वाला ना उसको एक जगह कर दिया हूं ताकि आपको ना लगाने में ना सुविधा हो, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे देखिएगा 3x स्क्वायर बराबर 27, ओके। अब देखो x स्क्वायर बराबर 27, अब ये गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर बराबर 3 9 27, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो x बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 9, तो x बराबर, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट होगा क्या कि इस 9 को हम 3 गुणते 3 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि मतलब ऐसे गुणनखंड कर देंगे 9 का ऐसे, तो 3 तिली के 9 और 3 तिली के क्या होगा 9 हो जाएगा। तो मतलब 3 तिली के 9 3 एकम 3 ऐसे, तो इसी 3 गुणे 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए x बराबर अब दो का जोड़ा बनेगा और प्लस माइनस के साथ एक ठो 3 निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर ये प्लस माइनस नहीं करोगे तो अगर 2 नंबर का है तो केवल एक ही नंबर मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि ये प्लस माइनस के साथ कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं आपको ऐसी ही वीडियो और भी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करा रहा हूँ भैया। आप लोग क्या करना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे लड़के हैं ना आप लोगों के पढ़ाने के चक्कर में देख रहा हूँ ना, ठंडी है पड़ रही है, आप लोगों को भी पता होगा ठंडी का टाइम, बट आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ। तो भैया आप लोग चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ आप उसको याद भी रखिए। अब ऐसा नहीं है कि आज इसको पढ़ लिए कल भूल गए, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ माइंड में सेट करो यार। 22 फरवरी को मैथ का पेपर है, और मैथ का पेपर नहीं अगर अच्छे से करोगे तो यार बताओ कोचिंग करते हो आप लोग क्या, मतलब बहुत बेइज्जती की बात होगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सही से पढ़ाई करोगे, और इस चैनल पे मैं रोज आपको मैथ, अभी कुछ दिन के बाद, अभी मैं खाली नहीं हूँ, खाली हो जाता हूँ तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तीनों आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा। लेकिन पहले क्या है, मैथ है ना, तो पहले मैथ को बढ़िया से हम लोगों को देखना है। हम लोग मैथ वाले चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो मैथ वाला मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा आप लोगों का पेपर जाए। तो भैया आप लोग पूरा पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए कल वाले वीडियो में मैं आपको कम से कम 20 प्रश्न और भी 2 नंबर वाला जितना भी प्रश्न है 20 नंबर का वो सब करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद बहुविकल्पी पे स्टार्ट करूंगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।